अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस के पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं और इसको लर्न करने जा रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके रूल और रेगुलेशंस क्या है, इसका मेथड क्या है। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो देखी है कि हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जो है उसके पैसिव वॉइस हम बना चुके हैं। और ये आज दो टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसके पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इसके रूल जो हैं वो काफी ज्यादा एक जैसे हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही वक्त में दोनों को इकट्ठा यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और सीखने में, फिर इसको लिखने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटीन्यू टेंस है, अगर जब इसको हम एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो इसका रूल जो है हमने फॉलो करना है, उसको अपने फिंगर टिप पे याद रखना है, जिसमें इज है, एम है, आर है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बीइंग का इस्तेमाल करना है, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप ये जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने भी पैसिव वॉइस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूल को याद रखना है कि इसमें बीइंग का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। और इसी तरह जब हम पास्ट टेंस कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वोज वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में बीइंग ही इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के एक्टिव वॉइस की बात करते हैं कि उसमें एक्टिव वॉइस जो है, इससे एक फायदा होगा, जो दोस्त जो भी व्यूअर इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं, उनके एक्टिव वॉइस भी अच्छी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस की एग्जांपल भी दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पैसिव वॉइस की भी एग्जांपल दी गई है, ताकि आप साथ साथ पैसिव वॉइस भी सीख सकें। तो एक ही वक्त में आप एक्टिव वॉइस भी सीख सकते हैं और पैसिव वॉइस भी इसको लर्न अच्छी तरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं 5 एग्जांपल यहाँ पे कोड की हैं। जैसे पहली एग्जांपल है, और ये भी इस एग्जांपल से पहले ये भी मैं बता दूं, क्योंकि पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इसका मेथड क्या है। जो ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये 7 जो प्रोनाउन होते हैं या उसके बाद नाउन आते हैं, वो कन्वर्ट जो होते हैं बाय के बाद, वो किस में होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट दोबारा इसको पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो इसको दोबारा से देख सकता है कि ही जो है, ये ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसको अगर ऑब्जेक्टिव में लेके आना हो बाय के बाद, तो हम ही की जगह हिम इस्तेमाल करते हैं, शी की जगह हम हर इस्तेमाल करते हैं, और दे की जगह हम दैट इस्तेमाल करते हैं, आई की जगह हम मी इस्तेमाल करते हैं, और यू की जगह यू ही इस्तेमाल करते हैं, और वी की जगह हम अस इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह साथ साथ जो भी पढ़ते चले जाएंगे, आपको असबल भी होता चला जाएगा, आप सीखते चले जाएंगे। पहली एग्जांपल को हम लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको स्टार्ट में ले आते हैं। फुटबॉल इज, क्योंकि फुटबॉल एक है तो इसलिए इज आएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो यहाँ देखें हमने बीइंग का इसमें इजाफा किया है, और ये थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद बाय, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि ही, शी, आई, वी, यू, दे, उसका ऑब्जेक्टिव प्लेस हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लेस करेंगे। इसका तर्जुमा देखिए दोबारा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। जब इसका हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, इसका तर्जुमा ये होगा कि फुटबॉल उसके जरिए खेला जा रहा है, ये इसका तर्जुमा होगा। इसको आप असबर कर ले। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पहले आ जाएगा, अ लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय हर, उसके जरिए झूठ नहीं बोला जा रहा। उसके बाद एग्जांपल थर्ड देखें, आर वी सीइंग अ ड्रीम, क्या हम एक ख्वाब देख रहे हैं? तो ड्रीम क्योंकि एक है इसलिए इज जो है वो स्टार्ट में आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। इज अ ड्रीम
बीइंग सीन बाय अस। मैंने एक यहाँ पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव की और उसके बाद इंट्रोगेटिव की भी एग्जांपल दिए ताकि तीनों केस जो है आप आसानी से सीख सके। देखें, आर वी सीइंग अ ड्रीम, क्या हम एक ख्वाब देख रहे हैं? तो क्योंकि मैंने कहा ड्रीम जो है ये सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा, इज स्टार्ट में आ जाएगा। इज अ ड्रीम बीइंग सीन बाय अस, क्या हमारे जरिए एक ख्वाब देखा जा रहा है? इस सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ एग्जांपल है वी आर हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। जब आप दी के साथ पुअर लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। तो ये अब हम इसको ऑब्जेक्ट को हम जब शुरू में लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव केस को, तो यहाँ देखें यानी ये जो ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो ये प्लूरल हो जाएगा, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पुअर के पहले हमने दी लगा दिया, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पुअर के बाद आर लगाया है और फिर बीइंग लगाया है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने कहा, जैसे कहा बाय, तो दे की जगह हम इसका ऑब्जेक्टिव के देम होता है। द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, उनकी गरीबों की मदद उनके जरिए की जा रही है। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ या मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो इसका स्टूडेंट जो प्लूरल है तो यहाँ आर आएगा। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, इसको टॉट नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न इंग्लिश में इसको टॉट ही पढ़ेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म है टॉट। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मेरे जरिए स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एग्जांपल है। ये एक्टिव वॉइस है, फिर उसे हमने पैसिव वॉइस को चेंज किया है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। अब जैसे पास्ट कंटिन्यू टेंस देखें, ये इसलिए मैंने साथ इसलिए लिखा क्योंकि इसमें इज एंड आर का इस्तेमाल होता है, इसमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, और इसमें इज एंड आर के साथ बीइंग इस्तेमाल होता है, इसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि रूल इनके एक जैसे हैं और इनको हमें एक ही वक्त में दोनों को पढ़ना चाहिए, ताकि सीखना चाहिए, ताकि हम आसानी से सीख सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल सेम ऐसे यहाँ लिखी है इसलिए ताकि आप जब पास्ट कंटिन्यू टेंस की तरफ चलें और उसका पैसिव वॉइस बनाएं, आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सिर्फ हमने वॉज वर्ब लगाना है, बाकी जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में चेंजिंग थी ऐसे इसमें चेंजिंग आपको नजर आएंगी। चलिए देखिए, जैसे ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, वहां था वो फुटबॉल खेल रहा है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर ही वाज, तो वाज को हम वॉज में को पढ़ेंगे। इसके जो इस तरह वॉज है, जैसे बहुत सारे, जैसे वाटर नहीं होता वाटर होता है, वाक नहीं वॉज होता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं। तो मेरा कोई एक साल पहले का लेक्चर है कि इसको मॉडर्न इंग्लिश में इन अल्फाज को कैसे पढ़ते हैं, तो तकरीबन उसमें मैंने कोई 50-60 वर्ड दिए हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन के नाम से या एक्सेंट के नाम से मैंने वो लेक्चर दिया था कि जो वर्ड है इंग्लिश के, मॉडर्न इंग्लिश में हम उसको कैसे, उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका एक्सेंट कैसे या उसका साउंड कैसे आता है, वो मैंने वहां दिया था। तो इसलिए हमें अपने आप को ज़माने के साथ मॉडर्न एक्सेंट की तरफ जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ इसको वॉज पढ़ रहा हूँ। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके जरिए खेला जा रहा था। तो देखें सिर्फ वॉज का यहाँ इजाफा हुआ, ये क्योंकि पास्ट कंटिन्यू टेंस है, बाकी बीइंग वैसे आया, प्लेड थर्ड फॉर्म आई और बाय का इजाफा किया और हिम हमने ही की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाया, जैसे ऊपर एग्जांपल। इसलिए जल्दी से इसको मैं रीड आउट कर देता हूं। शी वाज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही थी। अ लाई वाज नॉट बीइंग, अ लाई वाज नॉट, यहाँ पे नोट आएगा जो मिस हुआ है, ऐसे हम यहाँ पे नोट लगा देते हैं। अ लाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाय अस, उसके जरिए झूठ नहीं बोला जा रहा था। वर वी सीइंग अ ड्रीम, क्या हम एक ड्रीम देख रहे थे? क्योंकि ड्रीम एक है इसलिए वॉज आएगा, वॉज अ ड्रीम बीइंग सीन बाय अस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है दे वर हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहे थे। द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाय देम, गरीबों की उनके जरिए मदद की
जा रही थी, आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था या सिखा रहा था। द स्टूडेंट्स वर ज्यादा है, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय मी, मेरे जरिए स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो रूल को फॉलो करने है वो करना जो है वो ये है कि हमने हैप्पी वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पैसिव्स बनाते हुए हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। फिंगर टिप पे आपको इसके रूल को याद रखना चाहिए कि इज एम आर के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वोज वर्ब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करके और वो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये अगर हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए तो हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बात की कि इज एम आर या वोज वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, इस पे भी एक मेरा लेक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब से क्या मुराद होता है, तो इस पे भी एक लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। आज के लिए जो मैंने लेक्चर दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरह सीखा होगा, अच्छी तरह लर्न किया होगा। प्लीज एक बात को याद रखिएगा कि आप इसको नोट जरूर करें, इसके नोट्स बनाएं ताकि आप इसको अच्छी तरह इस पर ग्रिप आ सके। अगर हमें इस पर अच्छी ग्रिप आ जाती है तो फिर हम रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में बड़ी अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं और हम ग्रामर में काफी ज्यादा अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में तमाम व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियो मिल सकें। और इसी तरह फेसबुक पे भी जो मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और उसको भी फॉलो करें ताकि आपको वहां भी ये सारी वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।